आज इस वीडियो में ना मैं शेयर करना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन उस जॉब से रिलेटेड, मतलब खास करके जो माल्टा में अगर यूरोप कंट्री में आप लोग अप्लाई करते हो ना ऑनलाइन से, खास करके जो इन सेल्फ डिपेंडेंट होकर मतलब अप्लाई करता है किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, ना किसी एजेंट के थ्रू, खुद से ही अप्लाई करता है ना, तो उन लोगों के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि देखो इनकेस में होता क्या है आप लोगों को कि मतलब आप लोग जो ऑनलाइन से अप्लाई करते हो तो आपका CV अच्छा रिव्यू करते हैं। तो आपका CV रिव्यू करने के बाद मतलब वो लोग डिसाइड करता है कि इसको कॉल बैक करूँ या ना करूँ। तो अगर मानो कि आपको रीमेल गया, मतलब फिर से मेल पठाया गया और आपका मतलब CV देखा उन लोगों ने रिव्यू करने के बाद, मतलब आपको मेल पठाया, आपका कॉन्टैक्ट किया ना, तो आपको 3 चीज़ सबसे पहले मांगेगा। सबसे पहले मांगेगा आपका फुल पासपोर्ट ऑफ स्कैन कॉपी, पासपोर्ट का जितना जो रहता है ना उसमें कितना का 17 रहता है, कितना का 32 रहता है, तो आपको डिपेंड होता है कंपनी के कंट्री के हिसाब से। तो आपका पासपोर्ट का जितना कॉपी है ना वो पूरा आपको स्कैन करके पठाना पड़ेगा। उसके बाद मतलब मांगते हैं वो लोग आपका फ़ोटो 2 साइज़ और वर्क एक्सपीरियंस लेटर। तो ये तीनों जो आप पठाओगे, जो भी एक्सपीरियंस आपने मेंशन किए थे CV में, उसका लेटर मतलब मांगता है कि मतलब पठाओ। तो वो पठाने के बाद मतलब वो लोग पूरा पठाएगा। हो सकता है कि मतलब आपको उसी टाइम वो क्या करे कि वो आपको ऑफर लेटर पठा दे। हाँ, ऑफर लेटर पठाएगा तो ऑफर लेटर का मतलब होता है कॉन्टैक्ट पेपर। सेम टू सेम एज एन कॉन्टैक्ट पेपर ही रहता है, जिसमें मतलब सब कुछ मेंशन किया रहता है कि आपका बेसिक सैलरी कितना है, अकोमोडेशन क्या है, नहीं है, सब कुछ मतलब मेंशन किया रहता है उधर। और उस पर साइन करने के बाद आप जो पठाते हो उसको ना, तो वो सारा डॉक्यूमेंट लेके क्या करता है कि ये माल्टा आइडेंटिटी में सबमिट करता है। उसके बाद मतलब ये इसको मतलब जितना पॉलिसी चाहिए, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहिए, क्या होता है अकोमोडेशन चाहिए, तो ये अकोमोडेशन का एग्रीमेंट सब कुछ मतलब रेडी करके कंपनी खुद करता है ये। तो आपको उस केस में मतलब ये सब कुछ हो जाने के बाद मतलब ऑफर लेटर आपको मिल जाने के बाद आप साइन कर दो ऑफर लेटर। उसके बाद मतलब ये बोलता है कि कुछ पैसे पठाओ, जैसे कि कितना कंट्री बोलेगा 300 यूरो पठाओ, कितना बोलेगा 400, कुछ बोलेगा 500। लेकिन मैं माल्टा के केस में मैं जेन्युइन हूँ, तो माल्टा के केस में मेरे को पता है कि कितना लगता है। तो माल्टा के केस में लगता है टोटल आपको टोटल लगता है कि 280 रुपये, टोटल 280 लग रहा है इसमें माल्टा के केस में। तो दूसरे कंट्री में पता नहीं कितना लगता है, वो आपके उस पर रिव्यू कर लेना कि मतलब किस कंट्री का आइडेंटिटी होता है या किसी कंट्री का मतलब होता है कि आपको कोई दोस्त होगा, कोई भी हो उधर, तो उस कंट्री के बारे में मतलब कौन जो हो करता है ना, और उसका पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो ये हैंडल करता है पूरा बाहर से आने वाले लोगों को, जैसे कि इधर माल्टा आइडेंटिटी करता है, हो सकता है दूसरा कंट्री में दूसरा आइडेंटिटी हो तो वो कर सकता है। तो वो कंफर्म ले लेना और उधर देख लेना कि इसका फ़ी कितना है। ऑनलाइन पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो माल्टा में 280 रुपये है, 280 रुपये आपको दे देना पड़ेगा। अगर मांगेगा वो तो मेरे हिसाब से दे देना चाहिए। और तब मतलब आपका बाकी फर्दर प्रोसेस होता है कि आपका वर्क परमिट, तो वर्क परमिट आती है। वर्क परमिट के बाद मतलब आपको वर्क परमिट के साथ पूरा डॉक्यूमेंट जो आपने फॉरवर्ड किया रहता है इन लोगों को, तो आप वर्क परमिट के साथ और भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जैसे कि फ्लाइट टिकट हो गया, इंश्योरेंस हो गई, मेडिकल्स हो गया, ये सारे पेपर आपको बनाने पड़ेंगे अपना कंट्री में। ओके, उसके साथ साथ मतलब BFS का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। BFS के अपॉइंटमेंट के साथ साथ मतलब एक्सटेंशन की पेपर भी आती है, वो भी लेना पड़ेगा। और आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा कि BFS ऑफिस में जाना पड़ेगा। और उधर सबमिट करने के बाद आपको वीज़ा मतलब क्या करती है कि एम्बेसी देती है, वीज़ा BFS नहीं देती है। तो मतलब यही प्रोसेस रहता है उधर से आने के लिए। तो इस केस में मतलब मैं यही बोलूँगा कि अगर वो पैसे मांग रहे हैं, आपको कुछ पैसे मांग रहे तो दे दिया करो। जैसे कि 280 मांगा, किसी कोई भी कंट्री मांग रहे 300 मांग रहा है, तो मेरे हिसाब से दे देना चाहिए। सर्च करो, जेन्युइन करो, अगर कंपनी जेन्युइन है तो डेफिनेटली श्योरली काम बनेगा आपका। इतना ही है, इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं इस पर देना चाहता हूँ कि मतलब ऑनलाइन से आप अप्लाई कर रहे हो ना तो डरो नहीं, इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, थैंक यू।